नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहला स्टेज है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस को हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी कहते हैं। अब लेक्सिकल एनालिसिस इस स्टेज के अंदर क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस इस स्टेज के अंदर टेक्स्ट को डिवाइड किया जाता है इनटू बेसिक यूनिट्स। अब ये जो बेसिक यूनिट्स है इनको हम कहते हैं टोकन्स। टोकन्स या तो फ्रेजेस हो सकते हैं या तो वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमारे पास टेक्स्ट है मनन लव्स हिज बाइक, तो लेक्सिकल एनालिसिस इस स्टेज के अंदर ये टेक्स्ट डिवाइड किया जाएगा इनटू टोकन्स लाइक मनन लव्स हिज बाइक। ठीक है, ये चारों के चारों टोकन्स हैं जिसमें इस टेक्स्ट को डिवाइड किया गया है लेक्सिकल एनालिसिस इस स्टेज के अंदर। तो एकदम आसान भाषा में एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर टेक्स्ट को डिवाइड किया जाता है इनटू टोकन्स। और अब हमारे पिक्चर में आता है हमारा अगला स्टेज विच इज सिंटैक्टिक एनालिसिस। अब सिंटैक्टिक एनालिसिस इस स्टेज के अंदर क्या होता है? सिंटैक्टिक एनालिसिस इस स्टेज के अंदर यह चेक किया जाता है कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर के जो वर्ड्स है उन वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट है विच इज मनन बैड बॉय इज। अब ऑब्वियसली इस टेक्स्ट के अंदर के जो वर्ड्स है इन वर्ड्स का ऑर्डर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है और इसीलिए सिंटैक्टिक एनालिसिस इस टेक्स्ट को रिजेक्ट कर देगा। अब अगर सिंटैक्टिक एनालिसिस किसी टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब उस टेक्स्ट के अंदर के जो वर्ड्स है उन वर्ड्स का ऑर्डर ग्रामेटिकली करेक्ट है मेरे भाई, नहीं तो रिजेक्ट। अब हमारे पिक्चर में आता है हमारा अगला स्टेज विच इज सिमेंटिक एनालिसिस। अब सिमेंटिक एनालिसिस इस स्टेज के अंदर एक टेक्स्ट का एग्जैक्ट मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग ड्रॉ किया जाता है। या तो मैं ऐसे भी कह सकते हो कि सिमेंटिक एनालिसिस एक टेक्स्ट को उसके मीनिंगफुलनेस के लिए चेक करता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट है हॉट आइसक्रीम, तो अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक एनालिसिस ये टेक्स्ट मीनिंगफुल नहीं है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आइसक्रीम कभी हॉट हो नहीं सकता और इसीलिए सिमेंटिक एनालिसिस के लिए ये टेक्स्ट मीनिंगफुल नहीं है और इसीलिए सिमेंटिक एनालिसिस इस टेक्स्ट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पिक्चर में अगला स्टेज आता है विच इज डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब डिस्कोर्स इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने और अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब डिस्कोर्स इंटीग्रेशन के ऊपर आता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका मीनिंग अपने प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अनुष्का इज अ गर्ल, शी गोज टू कॉलेज। अब यहाँ पे ये जो शी है वो किसे रेफर कर रहा है? वो अनुष्का को रेफर कर रहा है। अनुष्का इज अ गर्ल, शी गोज टू कॉलेज, मतलब अनुष्का एक लड़की है और वो कॉलेज जाती है। वो कौन? अनुष्का। ठीक है, ये शी अनुष्का को रेफर कर रहा है मेरे भाई। और इसी चीज को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर सपोज मैंने तुम लोग को सिर्फ ये सेंटेंस दिया होता था शी गोज टू कॉलेज, तो तुम लोग बोलते थे कि शी मतलब क्या, कौन, किसकी बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। फिर अगर मैंने तुम लोग को ये सेंटेंस दिया होता था अनुष्का इज अ गर्ल, शी गोज टू कॉलेज, तो तुम लोग को समझा होता था कि शी मतलब कौन, शी मतलब अनुष्का। शी ये अनुष्का को रेफर कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है और इसी कॉन्टेक्स्ट के अभ्यास को डिस्कोर्स इंटीग्रेशन कहा जाता है। या तुम ये भी कह सकते हो कि डिस्कोर्स इंटीग्रेशन इस स्टेज के अंदर कॉन्टेक्स्ट का अभ्यास किया जाता है मेरे भाई। अब हमारे पिक्चर में अगला स्टेज आता है विच इज प्रैग्मेटिक एनालिसिस। अब हम ये समझते हैं कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस इस स्टेज के अंदर क्या होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक लिटरल मीनिंग होता है और एक इंटेंडेड मीनिंग होता है।
तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर प्राइमरीली इस इंटेंडेड मीनिंग का अभ्यास किया जाता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को सेंटेंस दिया, विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। अब क्योंकि क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, क्रैक करना, राइट? तो इसका लिटरल मीनिंग होगा कि दरवाजे को तोड़ दो क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। बट अब तुम्हें भी पता है कि इस सेंटेंस के मदद से मैं किसी को दरवाजा तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं जस्ट बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है। मैं बस किसी को यह बोल रहा हूं कि दरवाजे को खोल दो, दरवाजे को थोड़ा सा ओपन कर दो क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, तो ये इसका इंटेंडेड मीनिंग हो गया मेरे भाई। तो कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक एक्चुअल मीनिंग निकलता है और एक इंटेंडेड मीनिंग निकलता है। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर इस इंटेंडेड मीनिंग का अभ्यास प्राइमरीली किया जाता है मेरे भाई। तो अभी कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका एक लिटरल मीनिंग निकलता है और जिनका एक इंटेंडेड मीनिंग निकलता है। तो प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर इस इंटेंडेड मीनिंग का प्राइमरीली अभ्यास किया जाता है। और प्रैग्मेटिक एनालिसिस के वजह से ही या प्रैग्मेटिक एनालिसिस के हेल्प से ही एक कंप्यूटर सरकाज़म, जोक्स, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट जैसी चीजें समझ सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है। बहुत मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए, इसलिए इस लेक्चर को एक प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।